Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 है द मुगल डायनेस्टी. टॉपिक जो है दैट इज मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इतना बड़ा एम्पायर संभालने के लिए जाहिर सी बात है द एम्परर डिड नॉट रन हियर एंड देयर. ही अपॉइंटेड अ फ्यू ऑफिशियल्स. इन्होंने रिक्रूटमेंट की पॉलिसी शुरू करी थी. एंड मुगल एम्पायर जितना बड़ा था उसी लेवल पे हम अलग अलग क्लैन, अलग अलग जनजाति, जाति, रिलीजन के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस देखते हैं. फ्रॉम अ फ्यू टर्किश नोबल्स कॉल्ड तुरानी, द मुगल्स एक्सपांडेड देयर रिक्रूटमेंट to people like Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, even Marathas. तो एक बहुत ही peculiar सी बात यहाँ दिख रही है कि मुगल डायनेस्टी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके अंदर ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैड अ रिप्रेजेंटेटिव. इनफैक्ट मुगल्स ने मनसबदार अपॉइंट करे थे. मनसबदार बेसिकली मनसब के हिसाब से होते थे, जो कि एक वर्ड था मनसब, दैट मीन्स पोजीशन और रैंक. अब एक इंसान की पोजीशन और रैंक उसकी मनसब के हिसाब से होती थी. फॉर एग्जांपल उसकी रैंक, सैलरी या मिलिट्री असाइनमेंट्स जो भी होते थे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब उसके मनसब पे होते थे. जितनी ज़्यादा एक पर्सन की ज़त रहेगी, ज़त एक वैल्यू रहती थी. इनफैक्ट अगर हम बात करें, बीरबल बादशाह अकबर के ही एक काफ़ी होनहार कोर्टियर थे. ही ऑलमोस्ट हैड अ ज़त ऑफ 10,000 प्लस. तो ऐसा एक न्यूमेरिकल फिगर होता था जिससे एक पर्सन की रैंक और सैलरी डिफाइन होती थी. ज़त या ज़ात कह सकते हैं. बहुत पहले एक वर्ड किसी शायर ने लिखा था, बता तेरी ज़ात क्या है. इसका ये मतलब नहीं था ही वॉज आस्किंग हिज जाति. जाति इज अलग, इट्स ज़ात मतलब आपका रैंक एज अ ह्यूमन क्या है इन फ्रंट ऑफ गॉड, ऐसा बताया था. तो ये ज़ात, ये ज़त वर्ड वहाँ पर आया. मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक पर्सन को असाइन की जाती थी विद द नंबर ऑफ सवार्स. जितने ज़्यादा सवार रहेंगे उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और उतना उसका ओहदा ऊपर रहेगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज काफी पिक्यूलियर थी. अ पर्सन डिड नॉट हैव राइट ओवर द सवार्स. इनफैक्ट पहले के हम हिंदू किंग्स को देखते हैं, वो लोग अगर किसी को, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 7th स्टैंडर्ड के अर्ली पार्ट में ही पढ़ा है कि अगर किसी को कुछ जगह अपॉइंट करते थे, सामंत वगैरह अपॉइंट किए जाते थे, तो उन लोगों को पूरी उस जगह की सारी पावर्स दे दी जाती थी. बट हियर इट वाजंट द सेम. दे वर अपॉइंटेड जस्ट टू गो अहेड एंड चेक द क्वालिटी ऑफ हॉर्समैन, द कैवलरी, चेक ब्रेड द हॉर्स. इनफैक्ट उनको मतलब गोदना, उनको निशान लगाना, एंड रेवेन्यू वगैरह उन तक बांटना, सैलरीज वगैरह देना. दैट वाज द ओनली थिंग. पूरा ऑनरशिप नहीं दी गई थी. इनफैक्ट अब बात करते हैं इनकी सैलरी की, ये मनसबदार की सैलरी. मनसबदार की सैलरीज यूजुअली उनको इन कैश नहीं दी जाती थी. इट वॉज काइंड, मतलब उन्हें कुछ जागीरें दे दी जाती थी. इसलिए अक्सर उन्हें जागीरदार भी कहा जाता था. उन्हें जागीर दी जाती थी जिससे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, कुछ पार्ट रखते थे, बाकी का देते थे. लेकिन यहाँ पे इट वाज नॉट लाइक इक्तास. इक्ता में होता ये था कि बेसिकली एक इंसान जो रहता है, अगर उसे कोई पावर दी जाती है, जैसे मुक्ति, जो मुक्तीज होते हैं, उनको पूरी की पूरी ओनरशिप दी जाती थी. लेकिन यहाँ पे उन्हें जागीर दी जाती थी. एक सैलरी अमाउंट फिक्स दिया जाता था. रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये लोग इस जागीर से. वहाँ के लोगों को, सैनिकों को, जो भी है पेजेंट्स, उनके खर्चे निकालते थे, उनकी सैलरीज निकालते थे, एंड देन द रिमेनिंग अमाउंट वाज गिवन टू देम. इनफैक्ट अकबर के टाइम पे द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम सो मच फेयर कि जितनी एक पर्सन को जागीर दी जाती थी उसी के लेवल पे उसकी सैलरी भी होती थी. या तो हम इसको इस तरफ से समझ लेते हैं कि एक पर्सन की सैलरी उसकी जागीर के इक्वल लेवल पे रहती थी, मतलब जितना जागीर से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उतनी उसकी सैलरी. सारी गड़बड़ होते होते
औरंगजेब के टाइम में मामला बिल्कुल गड़बड़ा गया। लोगों की जागीरें तो बहुत कम हो गई, लेकिन सैलरीज बढ़ गई। इसके दो रीजन थे। पहली चीज कि बहुत सारे मनसबदार अपॉइंट हो चुके थे। बादशाह सलामत का कोई अगर फेवरेट पर्सन रहा, उसको मनसबदार घोषित कर दिया, एक छोटा सा एरिया दे दिया। सैलरी उसकी बहुत हाई है, लेकिन उसको एरिया एक बहुत छोटा सा दिया है। यहां थोड़ी सी गफलत सी हो गई थी। थिंग्स वेंट हेवायर। In fact, many a mansabdars had to wait for a long time कि उनकी टर्न आए कि उनको सैलरी मिलेगी। एंड एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अब जागीरें कम पड़ने लग गई। Almost every part of land was given to either one mansabdar or the second one. So, the things went wrong. Now you know the administrative system, जागीरदार, मनसबदार। Still अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। I've been receiving some very beautiful comments from my students. I know I am not being able to go ahead and connect to them all the time, but I put all my efforts to reply. So keep on texting, keep on commenting. I'll be going ahead and replying you back. Take care.